Hello, this is Rajesh, and I'm the brother-in-law of Mrs. Kangzom Kalyani from Manipur. And we came here, Hospital Medanta, the Medicity, Gurugram. Earlier, we had problems with cough. Since then, she has undergone several treatments by several doctors, and finally, a doctor diagnosed her as tuberculosis. He gave tuberculosis medicines for several days, and after 3-4 months, the doctor advised us to go for CT thorax biopsy also. And from the findings, it came to change the idea of the doctors that it was not tuberculosis. It was lungs adenocarcinoma. In such condition, we were very upset because 1.5 years has passed. She was even crying. I, as a brother-in-law, took the initiative to bring her here. With the consultation of our doctors, they told us there is a place called Medanta. This is our first trip here, and we met Dr. Belal bin Asaf. We met him. Then he looked over all the histories, and he told us to go for PET scans, then some other blood samples also. मिसेस कल्याणी देवी हमारे पास आई थी लंग कैंसर की डायग्नोज प्रॉब्लम लेके, बट इस केस से मैं आई वांट टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स अबाउट लंग कैंसर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब पेशेंट हमारे पास लंग कैंसर के आते हैं तो वो काफ़ी लेट स्टेजेस में आते हैं, बिकॉज अर्ली स्टेजेस में यूजुअली सिम्टम्स जो हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं और डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं. उसका रीज़न होता है कि हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, और जब ट्यूबरक्लोसिस कॉमन होता है तो कोई भी धब्बा जो एक्सरे पे दिखता है या सीटी स्कैन पे दिखता है, और चूँकि खांसी और बाकी चीज़ें भी टीबी में होती हैं, तो लोग उसको टीबी मान लेते हैं रादर देन उसको ये सोचते हैं कि ये कैंसर हो सकता है. और कई पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और जब 2-3 महीने टीबी का ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं और जब रिपीट स्कैन कराया जाता है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है फिर उनको एक सीटी गाइडेड बायोप्सी की एडवाइस करता है. एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर किसी को लंग नोड्यूल है तो एक स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, जो मिसेस कल्याणी देवी ने की. बहुत अच्छा लगा है सर डॉक्टर बेलाल बिन आसफ ने जो हम लोग का साथ ट्रीट किया था. ये हम लोग का हिस्ट्री बहुत अच्छा से जानने के लिए कोशिश भी किया है, और पेशेंट थोड़ा नर्वस था, उनको कंसोल भी किया है. वो बताया कि एक हम इन्वेस्टिगेशन सब देख के करके तो पता चला है कि अभी कोई चिंता का बात नहीं है. उसको बहुत अच्छा से पेशेंट को बहुत अच्छा से समझाया, और वी आर वेरी हैप्पी दैट ही मैनेज टू कंट्रोल द एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑफ द पेशेंट. जब कल्याणी देवी जी हमारे पास आई तो वो काफ़ी परेशान थी, बिकॉज शी न्यू दैट ये लीजन उनको पिछले 10 महीनों से है, एंड वो वरीड थी इस बात को लेकर के, बट चूँकि इम्प्रूव नहीं हुआ था, एंड फाइनली जब उनकी बायोप्सी हुई और लंग कैंसर की डायग्नोसिस बनी तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी कि क्या ये कैंसर अभी भी सीमित रहा होगा या फैल चुका होगा. लकीली जब हमने उनकी स्टेजिंग इवैल्यूएशन कराया, जिसमें पेट स्कैन और ब्रेन एमआरआई वगैरह होता है, उस स्टेजिंग इवैल्यूएशन में डिस्पाइट द डिले इन ट्रीटमेंट कल्याणी देवी जी का कैंसर लिमिटेड था और अर्ली स्टेज का कैंसर था, एंड शी वॉज वेरी लकी दैट उनका कैंसर जो है अर्ली स्टेजेस के बियॉन्ड नहीं गया था. Dr. bin Asaf told us that there is a clear picture of adenocarcinoma which has increased in size. So she will be needing surgery to remove infected area, which they call it tumor or cancer. He planned for the surgery. In such condition, we got admitted on 29th of January and we had the surgery done on 30th. Now, once we have diagnosed a patient with early stage lung cancer, we must understand कि जो lung cancer के early stages हैं उनका best treatment आज की तारीख में सर्जरी के माध्यम से होता है. इसकी 2 ही रिक्वायरमेंट होती हैं, एक कैंसर अर्ली स्टेज का होना चाहिए, नहीं वो इस स्टेज में होना चाहिए जो लंग में सीमित है और वहाँ से बाहर नहीं गया हुआ हो, और दूसरा मरीज़ जो है सर्जरी के लिए फिट होना चाहिए. ये दोनों ही क्राइटेरिया कल्याणी जी बड़े अच्छे से पूरा कर रही थी, एंड देयरफॉर हमने इनको लंग्स कैंसर सर्जरी, जिसमें उनका लेफ़्ट साइड का लोअर लोब है, उसकी लोबेक्टमी यानी उसको पूरा निकालने की सलाह दी. सर्जरी के कई तरीके होते हैं. जो कन्वेंशनल तरीका होता था पुराने ज़माने में, हमारे यहाँ एक कट लगाया जाता था और कट के माध्यम से लंग की सर्जरी की जाती थी. आज की तारीख में सेम सर्जरी
दूरबीन के माध्यम या छोटे छोटे इंसिशन से हो जाती है, जिनको हम वैट्स कहते हैं। बट जो सबसे एडवांस तरीका है लंग कैंसर सर्जरी का, वो होता है रोबोटिक सर्जरी। आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस क्या हैं। जब हम कंपेयर करते हैं वैट्स के साथ रोबोटिक सर्जरी पे, तो रोबोटिक सर्जरी में प्रिसिशन ज़्यादा होता है, उसमें हाथ के जैसे मूवमेंट्स होते हैं और उसकी वजह से जो लंग्स के अराउंड लिम्फ नोड होते हैं उनका डिसेक्शन काफ़ी बेटर होता है। ओवरऑल देखा जाता है, अगर विज विज कंपैरिजन किया जाए तो वैट्स के मुकाबले थोड़ा पेन बेटर होता है, हॉस्पिटल स्टे थोड़ा बेटर हो जाता है। जब इस चीज़ को मैंने कल्याणी देवी जी को समझाया तो दे अग्रीड फॉर रोबोटिक लोबेक्टमी, और हमने उनकी रोबोटिक लंग कैंसर सर्जरी की, जिसमें हमने रोबोट के माध्यम से उनका लेफ्ट लोअर लोब पूरा निकाला और साथ में उसके आसपास की जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं या ग्रंथियाँ होती हैं उनको भी निकाल दिया। Regarding the services being provided, the hospital service is very good, I should say. It's very excellent. She was there in the ICU for a day. Then she was shifted to the ward in the morning, the next day morning. And after that, she was there till 5th of Feb 2025. Inside the ward, nurses working there are very good. Just a press of a bell, they will attend. She improved a lot after the operation. I even told her that it doesn't seem that you have undergone operation. She was very healthy from that moment. After the operation also, because the physiotherapy timing, then the therapy itself was very good, because in some hospitals, patients after operation lie on bed for several days. But here, after the operation, the next day, she was asked to leave bed, go for exercises, breathing exercises, then gym. After that, several gyms and exercises, on that particular next day of operation, she regained her normal strength. सर्जरी के बाद कल्याणी जी बड़ी क्विकली रिकवर की। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि उनके किसी फ्रेंड ने जब उनको मिलने आए तो उन्होंने कहा, अरे यार तुमको देख के तो ये लगता ही नहीं है कि सर्जरी हुई है। और ये एडवांटेज होता है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी का, क्योंकि मरीज़ अपने दूसरे दिन से ही अपनी नॉर्मल दिनचर्या की एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है और उसको देख के ये नहीं लगता कि एक बड़ी सर्जरी उसकी हुई है जिसमें बड़ा कट लगा है। क्योंकि छोटे छोटे कट्स होते हैं, हीलिंग फार सुपीरियर होती है, पेन कम होता है और मरीज़ हॉस्पिटल से बाहर जल्दी जाता है। मैं अगेन इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि डिस्पाइट द डिले इन ट्रीटमेंट, कल्याणी देवी जी वॉज वेरी लकी दैट हर डिजीज़ हैड नॉट स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। बट अनफॉर्चुनेटली देर आर मेनी पीपल जिनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनके लंग नोड्यूल डायग्नोज होते हैं और डायग्नोज के बाद एक डिले होता है एडिक्वेट इवैल्यूएशन और एडिक्वेट ट्रीटमेंट में, और उस डिले की वजह से जब वो हमारे पास आते हैं तो डिजीज़ ऑलरेडी एडवांस हो चुकी होती है और सर्जरी के माध्यम से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए किसी भी मरीज़ को लंबी समय तक अगर खांसी हो रही है जो पहले नहीं थी, कोई अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, अगर छाती में किसी एक पॉइंट पे दर्द हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है, पेशेंट को जनरल वीकनेस वगैरह काफ़ी दिनों से है जो पहले नहीं थी, तो ये सारे सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर बाई चांस इनके इवैल्यूएशन में लंग में कोई धब्बा या लंग नोड्यूल डिटेक्ट होता है तो एक स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लें, ताकि अगर वो लंग कैंसर है तो वो जल्दी कंफर्म हो पाए और उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट दिया जा सके। All round management, all round treatment professionalism, I think is being met here at Medanta. It's very nice. Thank you.